कभी रात को आसमान देखकर सोचा है कि तारे कैसे ग्रुप में होते हैं या फिर अपने मोजे रंग के हिसाब से अलग किए हैं? ये ग्रुपिंग के सिंपल फॉर्म्स हैं। डेटा के इस विशाल यूनिवर्स में हमें अक्सर सिमिलर चीजों को ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर क्लस्टर एनालिसिस काम आता है। ये वैसा है जैसे यूनिवर्स को नीटली लेबल्ड ड्रॉर्स का एक सेट देना। यह ऐसे क्लस्टर एनालिसिस की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। हम इसके सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और देखेंगे कि यह डेटा ड्रिवन कॉस्मोस को समझने में हमारी मदद कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास रंगीन कंचों का एक जार है। ये कंचे अलग अलग रंगों के हैं और आप उन्हें देखकर सोचते हैं कि इन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। आप उन्हें रंग के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, है ना? जैसे लाल कंचे एक तरफ, नीले कंचे दूसरी तरफ और हरे कंचे एक अलग समूह में। डेटा के साथ क्लस्टर एनालिसिस यही करता है। यह डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। यह हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने और सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करने का एक तरीका है। यह हमें डेटा के अंदर छिपी हुई जानकारी को उजागर करने में मदद करता है। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचो। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट आपके पिछले खरीदारी के इतिहास को देखती है। क्लस्टर नेंसे क्लस्टर एनालिसिस कंपनियों को उन कस्टमर्स को ग्रुप करने में मदद करता है जिनकी बाइंग हैबिट्स सिमिलर होती हैं। यह उन्हें समझने में मदद करता है कि कौन से ग्राहक एक जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इससे उन्हें उन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने में मदद मिलती है जो आपको पसंद आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले किताबें खरीदी हैं तो वे आपको और किताबें रेकमेंड करेंगे। मजेदार बात यह है कि यह सब कुछ हमें यह बताए बिना करता है कि क्या लुक करना है। ये एल्गोरिदम्स खुद ही पैटर्न्स को पहचानते हैं, इसलिए हम इसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। यह एक पावरफुल टूल है जो हमें डेटा के अंदर छिपी हुई जानकारी को खोजने में मदद करता है। जैसे केक बनाने के लिए रेसिपी होती है, वैसे ही क्लस्टर एनालिसिस की भी एक रेसिपी होती है। जैसे एक बेकर सही मात्रा में सामग्री मिलाता है और एक विशेष प्रक्रिया का पालन करता है, वैसे ही हम भी अपने डेटा को ग्रुप करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं, उसे क्लीन करते हैं और उसे रेडी करते हैं। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। हम डेटा में से एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज को हटाते हैं। इसके बाद हम यह मेजर करने का तरीका चुनते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट्स कितने सिमिलर हैं। यह स्टेप हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं और कौन से दूर। हम विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस या कोसाइन सिमिलैरिटी। इसे ऐसे समझें जैसे हम यह तय कर रहे हैं कि हम अपने कंचों को रंग से ग्रुप करेंगे या साइज से। यह डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे फाइनल ग्रुप्स को प्रभावित करेगा। फिर हम अपने डेटा को ग्रुप करने के लिए एक स्पेशल एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जैसे सॉर्टिंग मशीन। यह एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को ग्रुप्स में बांटता है ताकि सिमिलर पॉइंट्स एक साथ हों। हम के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग या डीबीएस स्कैन जैसे एल्गोरिदम्स का उपयोग कर सकते हैं। अंत में हम चेक करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या हमारे ग्रुप्स लॉजिकल और मीनिंगफुल हैं। यह स्टेप हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हमारा क्लस्टरिंग सही है। क्या इसने डेटा को ऐसे ग्रुप किया जो समझ में आता हो? अगर हाँ, तो हम अपने एनालिसिस को आगे बढ़ा सकते हैं और इनसाइट्स निकाल सकते हैं। डेटा को ग्रुप करने के कई तरीके हैं। जैसे शेल्फ पर बुक्स को अरेंज करने के कई तरीके होते हैं। कुछ पॉपुलर मेथड्स में के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीबीएस स्कैन शामिल हैं। प्रत्येक मेथड की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। जैसे कुछ सॉर्टिंग मेथड्स बुक्स के लिए बेहतर काम करते हैं, जबकि अन्य सॉक्स के लिए बेहतर होते हैं। सही मेथड चुनना इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है और हम किन क्वेश्चंस के आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं सेक्शन 5, K मीन्स क्लस्टरिंग
लाइक ग्रुपिंग स्टार्स। तारों के एक कॉन्स्टलेशन को देखने की कल्पना करो। के मीन्स क्लस्टरिंग, उन तारों को उनकी निकटता के आधार पर समूहित करने जैसा है। हम एल्गोरिदम को बताते हैं कि हमें कितने ग्रुप्स चाहिए, मान लीजिए 3। फिर यह प्रत्येक तारे को निकटतम ग्रुप सेंटर में असाइन करता है। एल्गोरिदम इन सेंटर्स को तब तक एडजस्ट करता रहता है जब तक कि ग्रुप्स यथासंभव कॉम्पैक्ट न हो जाएं। के मीन्स एक कॉस्मिक स्कल्प्टर की तरह है जो बिखरे हुए तारों से कॉन्स्टलेशंस बनाता है। सेक्शन 6, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, बिल्डिंग डेटा ट्रीज। एक फैमिली ट्री की कल्पना करो, लेकिन लोगों की बजाय हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा के ग्रुप्स को लगातार मर्ज या स्प्लिट करके एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। यह प्रत्येक डेटा पॉइंट को एक अलग क्लस्टर मानकर शुरू होता है। फिर यह एक हायरार्की बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को मर्ज करता है। यह मेथड तब उपयोगी होता है जब हम नहीं जानते कि हम कितने क्लस्टर्स खोज रहे हैं। यह ऐसा है जैसे डेटा को अपनी फैमिली हिस्ट्री खुद रिवील करने देना। सेक्शन 7, डीबीएस स्कैन, फाइंडिंग ग्रुप्स इन स्कैटर्ड डेटा। विशाल समुद्र में द्वीपों की खोज करने की कल्पना करो। डीबीएस स्कैन एक जहाज के रेडार की तरह है जो डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स का पता लगाता है जो एक साथ क्लोज होते हैं। इसमें हमें पहले से क्लस्टर्स की संख्या स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह डेटा पॉइंट्स के डेंसिटी के आधार पर क्लस्टर्स की पहचान करता है। यह मेथड विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब ऐसे डेटा से डीलिंग होती है जिसमें अलग-अलग शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स होते हैं। यह एक ऐसे स्मार्ट टेलीस्कोप की तरह है जो कॉस्मिक एक्सपेंस में छिपी गैलेक्सीज का नक्शा बना सकता है। सेक्शन 8, कंक्लूजन, द पावर ऑफ ग्रुपिंग डेटा। क्लस्टर एनालिसिस डेटा को एक्सप्लोर और समझने का एक पावरफुल टूल है। यह टेक्निक हमें डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को रिवील करने में मदद करती है, जिससे हम डेटा को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यह हमें हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने, सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करने और अपने आसपास की जानकारी को समझने में मदद करता है। क्लस्टर एनालिसिस का उपयोग करके हम डेटा के विभिन्न सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं। प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने से लेकर एनॉमलीज का पता लगाने तक, इसके एप्लीकेशंस ब्रह्मांड जितने ही विशाल हैं। ई-कॉमर्स में यह टेक्निक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने में मदद करती है, जबकि साइबर सिक्योरिटी में यह अनयूजुअल पैटर्न्स को डिटेक्ट करने में उपयोगी है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक डेटा जनरेट करते रहेंगे, क्लस्टर एनालिसिस हमारे डेटा ड्रिवन वर्ल्ड को नेविगेट और कॉम्प्रिहेंड करने में हमारी मदद करने में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। डेटा की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यह टेक्निक हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो अगली बार जब आप तारों भरी रात को देखें या अपने बिलोंगिंग्स को सॉर्ट करें, तो ग्रुपिंग की पावर को याद रखें। यह कॉन्सेप्ट न केवल डेटा एनालिसिस में बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी महत्वपूर्ण है। यह एक फंडामेंटल सिद्धांत है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है, छोटी छोटी डिटेल्स से लेकर भव्य कॉस्मिक स्केल्स तक। ग्रुपिंग हमें हर स्तर पर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है।